हेलो दोस्तों, क्लासमेट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा प्लान नंबर 6 है। लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज लिखते हैं जो होता है दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, समय और चक्र। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है वायुमंडल एवं संरचना। सबसे पहले हम लिखते हैं समान उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम लिखते हैं, पहला पॉइंट है छात्रों को भौगोलिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित कराना। सेकंड पॉइंट है छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। थर्ड पॉइंट है छात्रों में काल्पनिक शक्ति का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि जागृत करना है। ठीक है, यहाँ पे भूगोल की जगह पे आप चाहें तो सामाजिक अध्ययन भी लिख सकते हैं। फिर अगला है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र वायुमंडल के बारे में जान सकेंगे। छात्र वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों के बारे में जान सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र वायुमंडल का संगठन और उनके परतों को समझ सकेंगे। फोर्थ पॉइंट है छात्र पर्यावरण वातावरणीय समस्याओं से अवगत हो सकेंगे। अब सहायक सामग्री। वायुमंडल एवं संरचना में जो आपको लगे कि चार्ट पेपर से या किसी मॉडल के थ्रू बच्चे आपके टॉपिक को अच्छे से समझ सकता है, उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, जो अपने टीचिंग के दरमियान दिखाएंगे। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र वायुमंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। परिचयात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न होगा कि हम कहाँ निवास करते हैं। बच्चे ने जवाब दिया पृथ्वी पर। सेकंड प्रश्न होगा पृथ्वी पर और क्या क्या पाया जाता है। जवाब मिला जीव जंतु पेड़ पौधे। थर्ड प्रश्न है कि पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे चारों ओर फैली अनेक गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं। बच्चे ने जवाब नहीं दिया। ये हमारे लिए समस्यात्मक हो गया, उनके लिए समस्यात्मक हो गया, बच्चों के लिए जो कि हमें एक्सप्लेन करने हैं, बताने हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये। तो अब हमारा उद्देश्य कथन होगा कि बच्चों आज हम सब वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। विकासात्मक प्रश्न होता है कि अपने टॉपिक को 2 भागों में विभाजित करके पढ़ाइए, ज़्यादा बेटर होता है। अगर आपके जो कंसर्न टीचर हैं वो कहते हैं कि एक ही यूनिट में पढ़ाना है, तो आप इसको इन दोनों को एक्सप्लेनेशन को एक में ऐड कर लेना है। चूँकि मैंने अपने प्लान को 2 भागों में विभाजित करके पढ़ाया, वायुमंडल और वायुमंडल की संरचना। अब है प्रस्तुतिकरण, जो हम पहला यूनिट को पहले एक्सप्लेन करेंगे। ओके, विकासात्मक प्रश्न करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है मनुष्य कौन सा गैस ग्रहण करता है, तो ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है हमारे चारों तरफ फैले गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल कहते हैं। थर्ड प्रश्न है वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो हम अब इसको यहाँ से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक होगा कि वायुमंडल। हम छात्राध्यापक के लिए हम अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, जो कई सौ किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें भारी मात्रा में ठोस द्रव्य के कण होते हैं। शुद्ध शुष्क हवा में मुख्य रूप से फैला हुआ है। मुख्यतः वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 11%, हाइड्रोजन 0.01%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ओजोन इत्यादि गैसों का मिश्रण है। अब इन गैसों का परसेंटेज आप सैंपल कार्य में लिख सकते हैं, जिसको बच्चे अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न वायुमंडल में उपस्थित गैसों के नाम बताइए। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है। थर्ड प्रश्न है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत उपस्थित है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यूनिट 2 में अपना एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा वायुमंडल किसे कहते हैं, तो गैसीय आवरण को कहते हैं। अगला प्रश्न वायुमंडल की परतों से आप क्या समझते हैं, नो रिस्पॉन्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको अपने एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने से पहले हम अपने कॉलम को प्लान में 3 कॉलम बना लेते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और सैंपल कार्यक्रम। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा वातावरण पृथ्वी की सतह से शुरू होकर
निम्न परतों में विभाजित होता है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। इसको बहिर्मंडल के भी नाम से जाना जाता है। संपटकर में इन परतों का नाम हम लिख देंगे। पहली परत है क्षोभ मंडल। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यह सबसे घना मंडल है। यह ध्रुव से 8 किलोमीटर की ऊंचाई और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। सभी मौसम जैसी घटनाएं, कोहरे का पड़ना, ठंड पड़ना, बारिश का होना, तूफान आदि, ये जो जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संपटकर में आप इसको कुछ पॉइंट को नोट करते चलेंगे। जैसे कि भूमध्य रेखा क्या है? भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? इसमें लो होता है। ठीक है, और इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। अगला परत है समताप मंडल है। क्षोभ मंडल से ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग समताप मंडल के भीतर स्थित है। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? जैसे जैसे हम हाइट यानी ऊपर जाते हैं, इसमें टेम्परेचर भी हाई होता जाता है यानी बढ़ता जाता है। ठीक है, अगला मंडल है मध्य मंडल। यह वायु की तीसरी परत है। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई कहाँ से है? समताप मंडल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। मध्य मंडल की परत उल्कापिंड के गिरने से बचाता है। ये ब्लैक संपटकार में इसको लिखते चलेंगे। अगला है आयन मंडल। यह पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होता है। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी तेजी से बढ़ता है। यह एक विद्युत अपशिष्ट परत है। यह परत और विकिरण के संपर्क के कारण उत्पन्न होती है, इसीलिए सूर्यास्त के कारण गायब हो जाता है। समताप मंडल में कई परतें होती हैं, जिससे डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर इत्यादि। ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर भी हाई होता जाता है। सबसे आखिरी परत जो होती है वो होती है वायुमंडल। इसको बहिर्मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह सामान्यतः 640 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का विस्तार होता है। इसका घनत्व बहुत कम होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। यह वायुमंडल के सबसे ऊपरी एवं बाहरी परत है। अब हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा, जिसमें हमने 3 प्रश्न ले रखे हैं। पहला है हम सब किस ग्रह पर रहते हैं, उसका नाम बताइए। अगला प्रश्न, वायुमंडल में कौन कौन से गैस उपस्थित है। थर्ड है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। फिर हम पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न को हम ब्लैक बोर्ड पर जो भी जवाब आता है सही आंसर उसको लिखते जाते हैं। तो पहला प्रश्न है वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित है। सेकंड क्वेश्चन है वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन उपस्थित है। थर्ड क्वेश्चन है मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में किन किन गैसों की प्रधानता होती है। हम जो भी पुनरावृत्ति प्रश्न किए हैं उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, ग्रीक आर्य देते हैं। ग्रीक आर्य में आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति, मिलान करने के लिए, या फिर कोई शॉर्ट आंसर लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए भी बोल सकते हैं बच्चों को। हमने यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिए हैं। तो पहला प्रश्न है वायुमंडल किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वायुमंडल में उपस्थित गैसों की प्रतिशतता लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है वायुमंडल की संरचना का वर्णन कीजिए। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।